नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, इन दिनों बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के ज़रिए अहानत रसूल किए जाने के बाद, बीजेपी के ज़रिए उन्हें पार्टी से बाहर किए जाने के बाद मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम सीपीआई के साबिक एमएलए कामरेड इम्तियाज़ साहब से कुछ बात करने आए हैं। आइए सीधे हम कामरेड इम्तियाज़ साहब से बात करते हैं। जी विधायक जी, ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने एक टीवी शो में अहानत रसूल किया, उसके बाद 10 दिनों तक बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जब खलीजी ममालिक की तरफ से दबाव पड़ा तो दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहतरमा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जिन्होंने ट्वीट किया था और इन्होंने एक चैनल पे हुजूर के ख़िलाफ़ जो बकवास की है, उससे मुसलमानों का गुस्सा लाजमी है, उससे भड़कना। इसलिए कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा कि पैगम्बर के ख़िलाफ़ इस तरीके की तहमत लगाई जाए और इसको एक अहानत की जाए। तो अब पैगम्बर, दुनिया भर में मुसलमान फैले हुए हैं, मुसलमान के पैगम्बर हैं मुसलमानों के, तो दिल तो सबका दुखा है और रिएक्शन आना स्वाभाविक है। और इसलिए खलीजी ममालिक से भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके ये नुपुर शर्मा हैं, इन्होंने ये किया, तो बीजेपी के लीडरों को चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कि इसमें इंटरवेन करके हो, जैसे गुस्सा भड़क रहा था। और मैं समझता हूँ कि स्पॉन्टेनियस गुस्सा ये है, स्वयं स्फूर्ति गुस्सा है, खुद ब खुद का गुस्सा है। हो सकता है कहीं प्लानिंग हुई हो हिंसा करने की, लेकिन मैं नहीं समझता कि बड़े पैमाने पर ऐसा हुआ है। तो अब इसमें उन्हें आके फ़ौरन दखल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरी साफ समझदारी है कि बीजेपी की सोची समझी स्कीम है। आपको मैं याद दिलाऊं कि ये एक वाक़या अकेला वाक़या नहीं है अहानत रसूल का, बल्कि इसके पहले भी जितने चैनल्स हैं उन पे आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं कि जिससे उन्हें कौम की नज़र में उनको बदनाम किया जाए। और वाक़यात का सिलसिला अगर आप देखेंगे तो पहलू खां का वाक़या है, जुनैद का वाक़या है, और वो गाय के गोश्त का वहाँ पे नोएडा वाला मामला है, अखलाक का मामला। महीनों तक उसको मार दिया गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके फ्रिज में गोमांस है। महीनों तक उसकी जांच नहीं, अभी जांच हुई थी, गोमांस नहीं मिला। तो ये एक सिलसिला पूरा चल रहा है और उससे ये मैं नहीं समझता कि एक वेलफेयर स्टेट में प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, ये तो इससे लगता है कि वो दखल ही नहीं देते हैं इसमें, जैसे अपनी बी टीम को या लोगों को कह दिया गया हो, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग और तमाम जो ज़ैली तंजीमें हैं आरएसएस की, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत। मतलब यानी आप कहना चाहते हैं कि इतने दिन हो गए, बीजेपी ने पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ना वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और ना होम मिनिस्टर की तरफ से किस तरीके के बयान आए? जी कुछ नहीं किया। उन्हें फ़ौरन इंटरवेन करके इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी इनको बताना चाहिए था। और अगर वाकई आप संविधान के बुनियादी उसूलों के साथ खड़े हैं, जैसा कि आप दम भरते हैं, तो आपको इस मामले में भी ये लेना चाहिए और उनके खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ और नवीन जिंदल के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई इससे नहीं काम चलेगा कि आपने बीजेपी ने उन्हें पार्टी से प्राथमिक सदस्य निकाल दिया है या 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तभी ये मामला शांत होगा।
कुवैत और कतर, ईरान जैसे मुल्कों के ज़्यादा खुलकर सामने आने के बाद बीजेपी ने निकाला जो अपने जो सस्पेंशन लेटर है, उसमें कहा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ये फ्रिंज एलिमेंट हैं। तो फ्रिंज एलिमेंट को यानी बीजेपी पार्टी में रखती है? नहीं, ये तो ऐसा है कि ये तो अपने को बचाने के लिए, अपनी इमेज को साफ रखने के लिए इन्होंने इल्ज़ाम तराशी उन पे कर दी है कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, इनका कोई काम नहीं, ये लोग बदमाश लोग हैं, शरारती लोग हैं और ऐसा कर दे, ये अपने को बचाने के लिए कि हम पाक साफ हैं और ये गलत है। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि आप उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया कि हमारी पॉलिसी जो है जाके चैनल्स पे वो उसको देखेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो आपने ऐसे लोगों को रखा क्यों? फिर ये तो सवाल पैदा होगा कि इस तरह के एलिमेंट्स को आप रखते हैं साथ में। पूरे मुल्क से एक ये भी आवाज़ उठ रही है कि जब वो फ्रिंज एलिमेंट थे तो उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, तो लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आज तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा? नहीं, अरेस्ट करना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए और इस गुस्से को जितनी जल्दी हो सके इस मसले से कौम को, मुल्क को निकल जाना चाहिए और शांति का माहौल बनाना चाहिए। मैं तमाम लोगों से यही अपील करूँगा, गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन करके उनको अरेस्ट करे और शांत करे लोगों का गुस्सा। और लोग ख़ासतौर से यहाँ मुसलमानों से मैं ये बात कहूँगा कि देखिए, अपने जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनको भी कंट्रोल करें आप, और उकसावे की कार्रवाई बीजेपी के रैली तंजीमों की ओर से हो रही है उसका शिकार न बने। वो आपको उकसाएंगे और आप उनका शिकार होंगे, और हिंसा किसी भी कीमत पे, कोई भी तबका हिंदुस्तान में अगर हिंसा का सहारा लेता है तो वो काबिल मजम्मत है। मुल्क का एक दानिश्वर तबका इस बात को बड़े ज़ोर शोर से कहता है कि अगर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है और गिरफ्तारी नहीं की जा रही है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को उकसावे के लिए इस तरीके का मौका दिया गया। जी, उनको तो उकसावे की कार्रवाई तो लगातार की जा रही है, और मुसलमानों के बीजेपी जो है मुसलमानों से हर स्पेस छीन लेना चाहती है। यूपी गवर्नमेंट का यूपी में जो असेंबली का चुनाव हुआ, इसमें 57 सीटें बीजेपी हार गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य भी हार गए अपना चुनाव, और 80 सीटें ऐसी थी थोड़े वोटों से ये जीते हैं। तो ये हार वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सेंटर इनसे जवाब तलब कर रहा है। तो अब ये मुसलमानों को डराने धमकाने का और एक तरीके से उकसावे की कार्रवाई करना और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सब चीज़ें करके ये इनको जो है बिल्कुल वो इनको कमज़ोर बना देना चाहते हैं कि फिर ये इकट्ठा होकर इस तरीके से वोट न करें। नहीं तो फिर आगे 2024 का इलेक्शन भी उनके सामने है और उसको भी वो देख रहे हैं और उसी नज़रिए से वो अपने दावपेच बना रहे हैं। अभी आपने देखा है कि कुछ वीडियोस आए हैं जो लॉकअप में पुलिस के ज़रिए ज़बरदस्त तरीके से पिटाई की जा रही है, और उसका वीडियो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने ही अपलोड किया है और पुलिस उसे जेल में ले जाती है, वहाँ तक की भी वीडियो सब शूट की गई है। तो उसको देख के क्या लगता है कि पुलिस इस तरीके के वीडियो मैसेज देकर क्या बताना चाहती है? देखिए, अव्वलन ये कि पुलिस को कानून अपने हाथ में खुद नहीं लेना चाहिए। इस देश में एक संविधान है, इंडियन पेनल कोड है, CRPC है, उसका पालन करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि इस तरीके से करके ये पुलिस कुछ लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि हम देखिए हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये कतई ये काबिल मजम्मत है, और पुलिस को कानून के हवाले जो लोग कानून तोड़ते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें दे देना चाहिए। कोर्ट ऑफ लॉ है इस देश में, कानून की वो है, अदालतें हैं यहाँ, अदालत उनका फैसला। आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब ह्यूमन राइट्स के जो वायलेंस किए जा रहे हैं? ह्यूमन राइट का वायलेशन तो रोज़ ह्यूमन राइट्स टूटता है, कानून रोज़ टूटता है, पुलिस रोज़ कानून तोड़ रही है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पूरी तरह हो रहा है, और इस मामले में भी हो रहा है। तो इसको जो है जितनी जल्दी हो सके हमारे प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को इसमें दखल देना चाहिए। और ओवरऑल मैं ये अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि लोग कानून हाथ में न लें। इस देश में संविधान है, कानून है, कानूनी कार्रवाई आप करें, और जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमको कानून ने दिए हैं उसके दायरे में रह के
हमको प्रोटेस्ट अपना करना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए। वायलेंस और तशद्दुद के मैं सख्त खिलाफ हूँ, और कोई भी तबका हो। नहीं, वायलेंस की तो कोई हमदर्दी नहीं करता, उसके बारे में कोई नहीं करता। लेकिन एक चीज़ आपने देखा है कि मुजाहरे कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी करती रही है, एक ज़माने से, लंबे टाइम से आईनी अख्तियार है। लेकिन अगर कोई मुजाहरा थोड़ा सा भड़कता भी है तो पहले ये होता था कि वाटर कैनन का इस्तेमाल होता था, उसके बाद भी नहीं मानते थे मुजाहिरीन, तो उन पे रबर की गोलियां चलाई जाती थी, उसके बाद सीने पे या पैरों पे गोलियां मारी जाती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं जैसे रांची में और भी जगहों पे सीधे न वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और न इस तरीके की चीज़ें, लेकिन गोलियां सीधे चलाई जा रही हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल इंटेलिजेंस का लैप्स है। कानपुर में जहाँ से ये मामला शुरू हुआ, कानपुर में जब अगर इंटेलिजेंस की खबर थी, अगर ये माना जाए कि इंटेलिजेंस की लैप्स नहीं है, तो उसके बाद तो फिर आपकी फेल्योर है। और अगर इंटेलिजेंस ने आपको खबर दी थी तो आप फोर्स लगा के जुलूस अगर जहाँ से उठना था उसको फाटन कर लेते, उसको जो है घेर लेते। वो नहीं होता। मान लीजिए कोई बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ कानपुर में थे, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, हमारे राष्ट्रपति वहाँ आए हुए थे, तो शुक्र है कि ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन ये कि ये पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, और बाद में पहुंच गए। और फिर मीडिया को मैं क्या कहूँ, मीडिया तो पुलिस की तारीफें कर रहा है, बजाय इसके कि पुलिस की तनकीद करने के कि पुलिस ने इसको ठीक से संभाला नहीं, वो तारीफ कर रहे हैं इन्होंने बहुत जल्दी आके 10 मिनट के अंदर अपना कंट्रोल कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ जोर देके, कि जब इस तरीके के वाक़यात होते हैं कहीं जहाँ दो तबके इन्वॉल्व हों, दो कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, दो धर्म के मानने वाले इन्वॉल्व हों, तो वहाँ पार्शलिटी का जो रोल होगा कि आप एक को छूट दे रहे हैं, एक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो अविश्वास होता है। पुलिस को इम्पार्शियल, मतलब आप इशारा करना चाहते हैं कि यूपी में जो कानपुर या आपके यहाँ पे कार्रवाई हुई है इलाहाबाद, तो जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, तो एक तरफा एफआईआर दर्ज, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई पुलिस को नहीं करना चाहिए। अगर जो कोई कानून तोड़ता हो उनके खिलाफ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो, पारसी हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, किसी संप्रदाय का मानने वाला हो, उसके खिलाफ जो कानून तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई आप कीजिए। और जनता की नज़र में ऐसा हो कि आप पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो जनता फिर कानून अपने हाथ में लेगी। इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, लेकिन अपोजिशन को आप कहाँ समझते हैं? अपोजिशन की इतनी खामोशी क्यों? देखिए, अब हम इस पे हम क्या आपसे कहें। अपोजिशन मैंने उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो अपोजिशन में पार्टियों को अगर देखें तो बसपा है और सपा है। इतने सब कार्रवाई होने के बाद भी सपा का कोई रोल दिखाई नहीं देता। बसपा तो एक बयान तक सीमित रहते हैं, एक बयान उन्होंने दे दिया। कम्युनिस्ट पार्टी जगह जगह जब घटनाएं घटती हैं तो मेमोरेंडम देते हैं, मुजाहरे करते हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत छोटी है। तो अपोजिशन का जहाँ तक इंटायर होल अपोजिशन मिलके इस सवाल को बीजेपी के जो ये दमनकारी नीतियाँ हैं इनके खिलाफ, आज सवाल दूसरे बहुत सारे सवाल हैं, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, उधर से अटेंशन लोगों का डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम सवालों में लोगों को गवर्नमेंट बहुत ही प्लान तरीके से लोगों को उधर ही लगा दे रही है और अपने उधर खरीद मीडिया के ज़रिए जो है वो डिबेट करते हैं। और कुछ लोगों को जो किराए के और लोग हैं, कुछ मौलाना लोग हैं, 400-500 रुपये मिलते हैं, वो आगे बैठ जाते हैं, एक ही साथ एक गाड़ी में आएंगे, एक संत आएंगे, एक मौलाना आएंगे, एक गाड़ी में आएंगे, हंसते बोलते आएंगे, और जब बैठेंगे तो उसके बाद आपस में लड़ेंगे, और जैसे ही वो ऑफ होता है प्रोग्राम फिर एक साथ मिलकर चाय पीते हैं। जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, इसको एनडीटीवी के संकेत ने उठाया है कि ये फिक्स मैच है। हाँ, तो फिक्स मैच है ये, लेकिन इस फिक्स मैच का असर समाज के ऊपर नेगेटिव पड़ता है। तो अब उन लोगों को देखिए, अब जो लोग जाते हैं उनको सोचना चाहिए, वो लोग जानकार भी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम के जानकार भी नहीं है। इस पूरे हंगामे को ख़त्म करना चाहे गवर्नमेंट,
तो सबसे कम वक्त में क्या रास्ता है? सबसे कम वक्त में ये रास्ता है कि प्रधानमंत्री को सर सामने आना चाहिए, आके ये पहली बात ये कि ये नफरत फैलाने वाले लोगों पे कंट्रोल करना चाहिए। उन्हें कतई बीजेपी इस बात की इजाज़त न दे कि वो जाके एक धर्म के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं, या क्रिश्चियंस के खिलाफ, जहाँ मुसलमान कम है वहाँ क्रिश्चियंस के खिलाफ ये शुरू हो जाएगा। तो ये जो मजहबी अक़लियतें हैं, इनको जो कानून में दर्जा मिला हुआ है उनकी हिफाजत की जाए, और कहीं भी जहाँ अक़लियतें महफूज नहीं हैं वहाँ डेमोक्रेसी भी नहीं चल सकती। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि आगे आएँ और लोगों को भरोसा दिलाएं, और जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को उसमें जेल में भेजें, तभी आगे गुस्सा शांत होगा। कुल मिला के कहने का मतलब कि जितना जल्दी गिरफ्तारी उतना जल्दी। हम कहना चाहते हैं कि इसको बहुत लंबा न खींचें, हमारी सरहदें भी महफूज नहीं हैं, और इस मामले को अगर कार्रवाई गवर्नमेंट कर देती है संतोषजनक कार्रवाई, तो इस मामले को अब ड्रॉप करना चाहिए, इसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। मसाइल हमारे सामने दूसरे मसाइल भी हैं, नौजवानों के रोज़गार के मसाइल हैं, महंगाई बढ़ रही है, घर के घर तबाह हो रहे हैं, तो ये करना चाहिए। नौकरियां खत्म। नौकरियां खत्म। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।